बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है। हमारे घर में सब ठीक ठाक है। तो आज हम दिखाएंगे आपको कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या बना के खाया, क्योंकि सुबह से शाम हो गई थी, कुछ और तो काम था नहीं और गर्मी में हमने सोचा खाली बैठे तो क्या करें, कम से कम खाने का ही बना लेते हैं। तो हम सुबह लॉकडाउन भी है, इसलिए पिछली बार भी लॉकडाउन में ऐसे ही होता। हमने ना सच में इतनी सारी चीज़ें घर पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके इतनी नई नई चीज़ें बनाई थी और इस बार भी लॉकडाउन में यही हाल हुआ। और अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो बहुत खुशी है, सारी चीज़ें खुल चुकी है और बस अल्लाह पाक अब बिल्कुल अच्छा से कर दे और कोई कोरोना कोई कुछ भी ना हो, सब ठीक ठाक हो जाए। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए और जो जिनका इंतकाल हो चुका है अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। तो बस यही कहेंगे। और आज बनाएंगे हम कर रहे हैं सुबह का मॉर्निंग में आज बनाए हमने पराठे। तो सब्जी नहीं थी रात के समय में, हमने सोचा कोई बात नहीं, सुबह आएगी सब्जी वाले तो हम सब्जी ले लेंगे। अभी सुबह हम नमक के पराठे बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। और बहुत दिन भी हो गए थे, मैंने इसलिए मम्मी से कहा कि बहुत दिन हो गए मैं वाले पराठे खाए हुए। तो फिर शबी ने बनाया, शबी ने बोला मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, गर्मी में एक तो ना मन नहीं करता है ना, बिल्कुल भी नहीं मन करता है। ऑयली चीज खाने का भी तो मन नहीं करता गर्मी में। हाँ, पर आज हमने मौसम ठीक था इसलिए थोड़ा सा। हाँ, पर आज हमने पूरी ऑयली चीज़ें खाई है, सारी चीज़ें। तो हमने बनाया है, दोपहर में बनाए थे हमने मोमोज। आज मैंने ना पत्ता गोभी करके पूरी सुबह तैयार करके रख दी थी और वो वीडियो इसलिए हमारे बेड पे चादर दिखाई और वो वीडियो भी खो गई हमारी पत्ता गोभी की, वरना मैंने इसको जब मैंने इसको भी मैंने शूट करा था और वो वीडियो खो गई है। तो हमने सोचा कोई बात नहीं, खो गई, अभी हम सिर्फ मोमोज की डाल देते हैं। तो मैंने लगाई थी मशीन और कपड़े धोए थे बहुत सारे, तो इसलिए बेड शीट नहीं है। तो सोनू, और एक बात सोनू ना और फैला देता है मेरे घर को। मैंने इसको बोला था भाई बड़ा चकला है नीचे लेके बैठ जा, और इतने में थोड़े से कपड़े रह रहे मेरे, फिर मैं तुम्हारे साथ बनवा दूंगी। तो ये ना बिल्कुल बेड पे लेके बैठ गया और इनने मेरे पूरे बेड का जो गद्दा है ना उसको पूरा गंदा कर दिया था। और इतना मैं इसको गुस्सा हुई थी ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी मैं इसको। और देखिए ये हमारे मोमोज बनने हैं और मुझे ना इतना अच्छा, मतलब मुझे पता नहीं था कि जब हम मैदा लगाते हैं तो हम ऐसे अरारोट, ये अरारोट है जो सूखा आटा है, तो अरारोट में अगर हम करके बेलते हैं ना इसको तो ये बहुत अच्छे से बिल जाती है। मतलब छोटी छोटी जो पूड़ियाँ टाइप में है ये बहुत अच्छा बिल जाती है और एकदम पतला हुआ था। बिल्कुल भी इस मोमोज के अंदर मोटापन बिल्कुल भी नहीं था कहीं से अच्छा भी। लगता है ना? हाँ, वो मोटे मोटे है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। मैदा सी जो मोमोज में ऊपर मोटा मोटा रहता है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है वो कच्चा कच्चा सा लगता है मेरे को। तो इसलिए मुझे जितना मेरे से पतला बेला जाता है ना मैं उतने पतले बनाती हूँ। और ये देखिए मैंने एकदम पतले पतले बनाए थे कि इनकी ना गोभी भी ना दिख रही थी। जब ये बन गए थे ना तब इनकी गोभी भी अंदर से दिखाई दे रही थी कि हमने इसकी फीलिंग अंदर भरी हुई है, तो वो एकदम पता चल रहा था हमें। और मोमोज तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत अच्छे लगे थे मोमोज। और उसके सभी ने ना फिर थोड़े से ना चिली पटाटो भी बनाए थे, मगर वो बिल्कुल उस पे सही नहीं बने थे। मैं बोल रही थी कि मैं बना दूंगी, करवा देते उसको ना। वो सोचती है कि ना मेरे को सारा क्रेडिट मिले, इस वजह से मैं ही सारा काम करूं। और ये देखना बिल्कुल इनकी ना हमने इनकी परत इतनी पतली बनाई थी ना कि पूरी फीलिंग अंदर से इनकी दिखाई दे रही थी। और ये खाने में भी बहुत यम्मी थे, बहुत टेस्टी थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। और इतनी तीखी इसकी चटनी बनाई थी हम लोगों ने, बहुत तीखी सी जैसे चाइना वाले बनाते हैं ऐसे ही बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल तीखी की तरह चटनी बनाई थी हमने। और सोनू ने फिर ये डिश डेकोरेट की थी, बहुत अच्छी लग रहा था। पर मोमोज बहुत टेस्टी थे, इतने अच्छे थे ना, बहुत अच्छे थे। हम बोल रहे थे कि मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, पर आज हमारी मेहनत ना वसूल हो गई थी ना। टेस्टी बहुत ज़्यादा थे और इतना ज़्यादा भी बन गए थे, मतलब काफ़ी बन गए थे मोमोज हमारे। और देखिए अब बनाएगी शबी चिली पटाटो। इसने चिली पटाटो भी बना रही थी ये, और इसके चिली पटाटो देख के आप बिल्कुल भी मत बनाना, बिल्कुल भी नहीं। कमेंट करेंगे कि आप ये रेसिपी ना यूज करिएगा। अगर आपको चाहिए रेसिपी तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बता तो मैं भी मम्मा दे देंगी। हाँ, मैंने बोला था इसको कि मैं बना लूँगी, तो मगर इनके यहाँ नहीं, मैं ही बनाऊँगी आज। हाँ, मैं ही ट्राई करूँगी आज।
तो और इसने ना ऐसे चिली पटाटो बनाए थे ना, तो मैं इसको बोल रही थी ना ऐसे करो फीकी पूड़ी बना लेते, और ये ना फीकी पूड़ी से क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा तेज कर दिया था उसमें, है ना। ग्रेवी भी काफी हो गई थी, ग्रेवी भी ज्यादा हो गई थी। वो कहती मैंने मतलब मम्मी ने उसको बोला था शबी को कि शबी ये ना ग्रेवी ज्यादा है, तुम थोड़े आलू और डाल लो इसमें। कहती नहीं मुझे ना ग्रेवी वाले चाहिए, तो फिर और उसको इतनी और मिर्च उसने ना इतनी मिर्च डाल दी थी ना उसके अंदर, और नमक बहुत ज्यादा मिर्च भी थी और नमक भी बिल्कुल एकदम चटक चटक सा था। मतलब बिल्कुल भी इसके आप सिर्फ देख लो और कभी भी ट्राई तो करना ही मत इसके चिली पटाटो। और देखने में तो ऐसे लग रहे थे जैसे मतलब हम बाहर से ही लाए, देखने में तो इतना अच्छा लग रहा था, और जैसे ही हमने खाया ना वैसे ही बिल्कुल टेस्ट बेकार हो गया मुंह का। और मेरे से बोल रही थी, मुझे बोल रही थी कि ना मैं ना बिल्कुल तुमसे भी ज़्यादा बढ़िया बनाऊंगी मैंने बोला था बाबू मैं बना दूंगी, बहुत अच्छे से टेस्टी बनाऊंगी एकदम। तो कहती नहीं आज तो मुझे ही ट्राई करनी। और इसने ऐसा ट्राई करा कि वो चिली पटाटो किसने भी नहीं खाया, और वो पूरी ग्रेवी ना एकदम फीकी, वो सारी ग्रेवी फीक गई। ऊपर से इसने इतना तेल इसके अंदर डाल दिया ना, तेल नहीं डलता इतना जितना ज़्यादा इसने तेल डाला था ग्रेवी में, बहुत मामूली मतलब एक ना होने के बराबर तेल होता है चिली पटाटो के अंदर, कोई तेल नहीं होता उसके अंदर। और अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी दूंगी, वो ऐसी नहीं दूंगी बिल्कुल भी, मैं शबी के जैसी बहुत अच्छी सी रेसिपी दूंगी चिली पटाटो की। तो बस ये इनने चिली पटाटो बनाए, खा के तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे, और जो हमने मोमोज खाए थे पहले उसका भी टेस्ट खराब हो गया था हमारे मुंह का। हमें ऐसा करना चाहिए था कि हमें दोपहर में चिली पटाटो बनाने चाहिए थे और फिर शाम को मोमोज, है ना, तो हमारा टेस्ट अच्छा रहता तब, है ना। हाँ हाँ, मगर पहले हमने चिली पटाटो वो मोमोज बना दिए, उसके बाद इतने चिली पटाटो बनाए। ये ना सोचती है कि ना सारा क्रेडिट मुझे मिले, तो इस वजह से मैं ही बनाऊँ, मैं किसी और का हाथ ना लगने दूँ। सोनू बोल भी रहा था कि मैं तुम्हारी लाओ हेल्प कर देता हूँ, बट नहीं, इसको क्रेडिट लेना था तो फिर ले लो क्रेडिट, तुम ऐसा क्रेडिट लेना है तुम्हें। और जब बन गए थे ना तब मतलब जब सब मतलब हमने बोला कि बिल्कुल अच्छे नहीं बने, बिल्कुल अच्छे नहीं बने, तो कह रहे हाँ तुम्ही ने तो बनाया, तुम्ही ने तो बनाया। तब मैं बोल भी रही थी लाओ मैं बना देती है, ऐसे ड्रामे करती है। और फिर ऊपर से 2 सॉस के पैकेट इसने और डाले थे, तब बन गए थे ना ऊपर से, तब भी वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बने थे। और ये सोनू ने कलर मिक्स करा था इसके अंदर, मतलब वो भी इसमें भी ना ये बोल रही थी कि नहीं मैं खुद कर लूंगी कलर वलर सब मिक्स। हाँ। कहता नहीं मैं कर देता हूँ, बंदी तैयार ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब उसको ये नहीं था कि कोई और हाथ लगाए तो कोई ये ना बोल दे कि हाँ उसकी वजह से ये चिली पटाटो अच्छे बने। और मुझे तो लग रहा है ना अल्लाह पाक ने इसीलिए इसकी खराब ही कर दी है। तो ये देखिए ऐसे तो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे, फ्राई भी बहुत अच्छे हुए थे, मगर उसकी ग्रेवी बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल भी मतलब इस तरह की थी कि वो खाई नहीं जा रही थी। और वो देखने में ना एकदम सब्जी टाइप लग रहा था मेरे को, तो बस फीकी पूड़ी होती, हाँ बिना नमक की भी पूड़ी होती, क्योंकि उसके अंदर नमक भी काफ़ी था। तो मैंने बोला था ऐसे करते हैं, अब शाम को हम सब्ज़ी नहीं बनाते हैं, और अब हम ना शाम को है ना सिर्फ ये इसी से फीकी पूड़ी बना लेते हैं और इसी से खा लेते हैं। तो कहती है नहीं ये तो ऐसा तो सही नहीं है, ऐसे थोड़ा ना होता है कि आप शाम को सब्ज़ी ना बनाओ। मैंने कहा ठीक है गर्मी भी है तो शाम को सब्ज़ी नहीं बनाएंगे। फिर हमने कुछ नहीं करा, क्या करा, फिर हमने शाम को हमने कुछ बनाया था ना, कचौड़ी बनाई थी। हाँ शाम को फिर हमने आलू की कचौड़ी बना ली कि चलो अच्छा हम आलू की कचौड़ी बनाते हैं आज। तो बस इसी तरीके से पूरा दिन हमारा आज खाने में चला गया। आज हमने पूरा दिन में इतना खाया। हाँ, और मैं जहाँ पे जाती हूँ वहाँ पे भी नहीं गई थी ना मैं, तो इसलिए घर में थी, क्योंकि हमेशा तो वहाँ पे मुझे जाना पड़ रहा था। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना वहाँ पे भी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मेरा फेस इतना ख़राब हो गया है ना, मतलब धूप में। और हमें हमारी एक सब्सक्राइबर है वो राखी दीदी, और हम उन्हें जानते भी है वैसे पर्सनली भी, तो उन्होंने मम्मी को रिकमेंड करा था कि आप ना सनस्क्रीन लगाए, है ना। हाँ, क्योंकि मम्मी धूप में जाती है, तो इस वजह से मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप सनस्क्रीन लगाओ। और मैं ना वहाँ पर ना धूप में बैठी रहती हूँ। कुछ टाइम की बात है, सिर्फ 1 महीने करीब की और बात है मुझे 1 महीने जाना तो काफ़ी टाइम है, पर बस 1 महीने की बात है। फिर 1 महीने के बाद तो वहाँ पे कुछ भी मतलब हो जाएगा, तो हम आपको दिखाएंगे कि मैं कहाँ पे जाती थी और क्यों जाती थी, मैं ये भी बताऊंगी आपको। और इंशाल्लाह आप लोग मतलब मुझे पूरा यकीन है, मतलब 90% तो है यकीन कि आप लोग बहुत खुश हो गए जब हम लोग वहाँ पे चले जाएंगे और आपको वहाँ का जो है सब कुछ दिखाएंगे, तो आप लोग बहुत खुश होंगे।
और आप लोग हमारे लिए प्लीज़ दुआ करिए कि जिसके हम ये काम कर रहे हैं तो वो उसमें हम हो जाए पूरे, बस हमारा काम सक्सेस हो जाए। हाँ। और बस आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, और बस अल्लाह पाक मेरा साथ दे दे थोड़ा सा। और वैसे तो अल्लाह पाक देखो सबका ही साथ देता है, मतलब हम कुछ भी दुआ करते हैं मांगते हैं ऊपर वाले से ही हम मांगेंगे, क्योंकि हम उसी के बंदे हैं। तो वैसे तो पूरी बात होती है, बस अल्लाह पाक मेरी ये वाली ख्वाहिश पूरी कर दे। और ये देखिएगा ये बिल्कुल तैयार भी हो गई है। ये फ्राई तो बहुत मज़े के हुए थे, अगर हम मगर इनमें जो फ्राई करके अगर हम इनमें थोड़ा सा चाट मसाला लगा के खाते ना सॉस के साथ, तभी हाँ, ज़्यादा हाँ, अच्छे हाँ, लगते, तो ये एक तरह से फ्रेंच फ्राइज बन जाते। बट जब हमने इसको ग्रेवी के अंदर डाल दिया ना तब बहुत ज़्यादा तभी। और देखिए ये बिल्कुल सब्जी टाइप है। हाँ। तो अभी फीकी पूड़ी बन के और हम खाएंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हमने आलू की कचौड़ी बनाई थी, और ये ना किसने खाए थे ये चिली पटाटो? मैंने तो नहीं खाए पापा ने थे। खा लेते। पापा जो है ना कोई चीज़ मेरे 1 hour later. और फिर हमने बनाई चटनी। यहाँ पर कचौड़ी के साथ में हम बना रहे थे चटनी, और बूंदी वाला रायता भी हम लोग बना रहे थे। और मेरी महविश है ना इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, तब हम खाना खाने बैठे थे ना दस्तरखान पे, तो बंदी ना बूंदी का रायता ही रखना भूल गई, और चटनी और सिर्फ दही करके इसने रख दिया, बूंदी का रायता ही नहीं रखा साथ में। और ये देखिए महविश ने लगाया है आटा। मैं महविश से आटा लगवाती हूँ। मुझे महविश मेरे से ना आटा लगाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मेरा महविश ना लगा देती है आटा। और अभी देखो मेरी तरफ ना इस तरह से घूर रही है, पर हाँ अब मैं करती नहीं है। लगाऊंगी, लेकिन अब तो आप ही लगाओगे। नहीं मेरे से नहीं लगता आटा, मेरी कमर से ना बिल्कुल बैठा नहीं जाता, इस वजह से मेरे से नहीं लगता है। और यहाँ पे बना रहे हैं हम बूंदी का रायता। तो मैंने सोचा बूंदी का रायता होना चाहिए, गर्मी है। और मेरी वो भी आई थी ना, खाला आई थी आज दोनों। हाँ वे लोग भी आई थी आज दोनों, और वे लोग अचानक से आ गई थी, बता के नहीं आई थी। तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, जैसे कोई आता है ना अचानक कोई आ जाता है हमारे घर पे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। क्योंकि अगर जैसे सोनू है, सोनू घर के अंदर है और कोई आ गया है तो वो फटाफट कुछ भी ले आता है जाके। और अगर सोनू नहीं है, आजकल वैसे भी उसकी इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस चल रही है, तो वो ना मतलब रहता है घर में, पर थोड़ा ज़्यादातर बाहर ही रहता है। हाँ, तो इस वजह से ना फिर वो था नहीं, वो चला गया था चिली पटाटो और मोमोज खा के, तो वो तो गायब हो जाता है। और शाम को उसको छुट्टी होती है 9 बजे, उसकी 8:30 बजे शायद करीब छुट्टी होती है उसकी, तो 9 बजे उसको लग जाता है पहुँचते, क्योंकि थोड़ा सा दूर है। तो इस वजह से फिर कोई अगर हमारे पास अगर कोई ऑप्शन नहीं आता और कोई आ जाता है ना, तो या तो हम आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना देते हैं, और नहीं तो फिर आलू की कचौड़ी बना देते। और वैसे भी ना मेरी बहनों को है ना मेरे हाथ की आलू की कचौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब हम वहाँ पे उनके घर भी जाने रहते मतलब जाते हैं ना रहने के लिए, तो मम्मी से ही आलू की कचौड़ी बनवाती है, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे सारे कजन्स को भी मम्मी के हाथ के आलू की कचौड़ी सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक अंगारा चिकन उनको बहुत पसंद है ना। हाँ, मेरी बहनें बोलती है ना मेरे को कि जैसी तुम आलू की कचौड़ी बनाती हो ना, ऐसी कभी भी नहीं बनती हम पे, और ऐसी आलू की कचौड़ी बनती ही नहीं है जैसे तुम आलू की कचौड़ी बनाती हो। तो मैंने कहा चलो कि कोई चीज़ें मेरी बहनों को पसंद है, वैसे ऑलमोस्ट मेरी बहनों को चीज़ें ज़्यादातर मेरी पसंद ही आती हैं। तो बस मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी, और सच्ची में आलू की कचौड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। और अब तो ना पहले मुझे ना आती नहीं थी आलू की कचौड़ी, या कुछ भी कीमे की कचौड़ी हुई, आलू की कचौड़ी, बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी मुझसे। तो फिर मैंने कचौड़ी नहीं अच्छी लगती, मुझे बहुत पसंद है कीमे की कचौड़ी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कीमे की कचौड़ी। तो फिर मेरे पे आ गई, और अब तो मैं एकदम परफेक्ट हो चुकी हूँ आलू की कचौड़ी बनाने में, पूड़ी बनाने में, कुछ और आज भी। आपने पहली बार वैसे सूखा आटा लगा के बनाई ना? हाँ, क्योंकि आटा ना थोड़ा सा पतला हो गया था इस वजह से। तो ये देखिएगा हमारे आलू की कचौड़ी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, और बस अब बहनें खाना भी खा लेंगी। तो मेरी दोनों बहनें आई थी, तो वो कैमरे के सामने नहीं आती है, वो और कंफर्टेबल नहीं फील करता। हम पहले ही पूछ लेते हैं कि कौन आना चाहता है कौन नहीं, क्योंकि किसी का वो करके भी हम उसको नहीं ले सकते। मतलब जिसकी मर्जी होगी वो ही आना चाहेगा, तो उसी को हम ले सकते हैं। हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, सबका अपना अपना मन होता है। हाँ, और ये मेरी बहनें ही बैठी हुई है दोनों। तो आइए आप भी खा लीजिए खाना, और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा हमारे चैनल को। और देखना आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा आलू की कचौड़ी देख के, तो सच्ची बहुत यम्मी थी। तो चलिए और
आप भी बनाना इस तरह से आलू की कचौड़ी। और चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।